ये मेरा एज ए माहिर नफ्सियात पूरे पाकिस्तान के लिए पैगाम है कि क्या हो रहा है। मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं तकलीफ़ महसूस करता हूँ, मैं दर्द महसूस करता हूँ, मैं साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता हूँ कि हम नफ़रत की फसल बो रहे हैं और ये कौन काटेगा, इसका क्या हल होगा, ये आप खुद देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। पीटीआई से पहले यानी इमरान खान से पहले पाकिस्तान में दो बड़ी सियासी पार्टियां थीं और बाकी भी बहुत सारी थीं, जमीयत भी थी और बहुत सारी सियासी पार्टियां भी और थीं, लेकिन मेनली जो थी वो नून लीग थी और पीपल्स पार्टी थी। तो जो हमारा ख़ानदान है वो ज़ाहिर है उसमें एजुकेटेड लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, तो एजुकेटेड और बिजनेसमैन जो थे वो नून लीग को प्रमोट करते थे। उस वक्त अभी पीटीआई का दौर नहीं था, मैं आपको ये बात भी बता दूं। तो जब आपके पास बेटर ऑप्शन नहीं थी तो ज़ाहिर है वो बेटर ऑप्शन थी। हमारे एक ज़ाहिर है रिश्तेदार थे, वो एमपीए भी बने और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के थ्रू और वो गए, लेकिन ज़ाहिर है ख़ानदान ने उनको पसंद नहीं किया, लेकिन फिर ज़ाहिर चीज़ें बहाल हो गई। लेकिन 99.9% जो हमारा वो नून लीग की तरफ था। फिर ज़ाहिर इमरान खान साहब आए और बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन लीडर पीटीआई का आगाज़ हुआ और मुल्क में अब दो हिस्से हो गए कि एक नौजवान नस्ल थी जिसने इमरान खान को अपने सर पर बिठाया, उठाया और वो बहुत खुश हुए कि हमें एक लीडर मिल गया, क्योंकि उनके पास लीडर नहीं था। वो पुराने लोगों से तंग आ चुके थे, परेशान थे, उन्हें एक लीडर की तलाश थी और एक लीडर मिल गया और वो खुश हो गए। जो पुराने लोग थे उनकी अनकॉन्शियस कंडीशनिंग की वजह से या वो पुरानी पार्टियों से जुड़े हुए थे या इमरान खान को कबूल नहीं कर रहे थे। ये बाहर तक की बात सही थी, लेकिन मैं आपको अपने ख़ानदान की बात बताना चाहता हूँ। हमारा ख़ानदान पढ़ा लिखा ख़ानदान है, बिजनेस करते हैं लोग, वरना ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर्स हैं। हमारे ख़ानदान के बारे में जो बातें मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी आपको पता चलेगा कि हमारे ख़ानदान के बारे में मशहूर है कि हमारा पूरे ख़ानदान के अंदर कोई एक क्रिमिनल नहीं है, किसी पर कोई केस नहीं है, कोई एक दूसरे से नफरत नहीं करता। हमारे ख़ानदान की मैं आपको इस बताना चाहता हूँ कि एक मिसाल है। अगर आप हमारे पूरे ख़ानदान की हिस्ट्री को चेक करें, आपको किसी एक पर कोई केस नहीं मिलेगा, किसी रिश्तेदार ने दूसरे रिश्तेदार पर केस नहीं किया, हमसाए पर नहीं किया, उसका करैक्टर आपको 100% साफ मिलेगा। और फिर ये जो हमारा ख़ानदान है मोहब्बत का कबीला है, इनमें नफ़रत नहीं है। अब हमारे यहाँ शादी जब होती है, हमें सिर्फ कोई बंदा मैसेज कर दे, फ़ोन कर दे, स्टेटस लगा दे, हम वहाँ चले जाते हैं। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई फौत हो जाए हम सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सिर्फ पता लगने की देर है, चाहे वो हमें थ्रू किसी के वर्ड्स ही पता चले, हम वहाँ चले जाते हैं और हम जनाजा पढ़ते हैं। यानी इस तरह का ख़ानदान है। लेकिन जब ज़ाहिर है ये ख़ानदान नून लीग में और पीटीआई में तकसीम हुआ, नौजवान नस्ल पीटीआई में चली गई, पुराने जो लोग थे वो ज़ाहिर है उन्हीं से जुड़े रहे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। मिसाल के तौर पर मैं ज़ाहिर है बड़ी ओपनली आज ये बात करना चाहता हूँ कि जैसे मेरे चचा हैं, मेरे सगे चचा जो हैं वो नून लीग के दीवाने हैं, बहुत अच्छे वर्कर, उनके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। अब जो मेरा सबसे छोटा भाई है वो पीटीआई टाइगर है, वो बहुत मोहब्बत करता है। अब जब भी मेरे जो चचा की और उनकी कन्वर्सेशन होती थी, मेरे चचा हमेशा उसे कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि तुम्हारा लीडर गलत है, और मेरा भाई अदब के दायरे में रहते हुए बताता था कि आपके लीडर ने ये मसाइल किए हैं। अब दोनों के लीडर डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों की कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा यानी कि हीटेड होने की तरफ जाती थी, लेकिन वो रुक जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि मेरे चचा ने मेरे भाई के लीडर को, और जो हम सबका ही लीडर है, मेरे भाई का लीडर इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ सके कि दो कबीले हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये इसलिए ये बात बता रहा हूं कि दो ग्रोहों की, क्योंकि मैं दरमियान में मोहब्बत के कबीले का इंसान हूं। मोहब्बत के कबीले का आदमी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो अब मेरे चचा ने मेरे जो भाई के लीडर को कहा कि तुम्हारा लीडर नशई है। अब मेरे भाई के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी, वो बर्दाश्त कर कर के थक चुका था, उसे समझ नहीं आ रही, तब क्या उसने मेरे चचा को ब्लॉक कर दिया। अब ये हुआ क्या, ये पहला खानदान का ब्लॉक है और कोई उन्होंने माइंड नहीं किया, उन्हें भी पता था कि ये पर्सनल बात नहीं है और ये नॉर्मल होगी। फिर एक बार दूसरा वाकया हमारे यहाँ शादी में हम बैठे हुए थे, सारे कजन्स थे, चचा ताया और सारा हमारा खानदान इकट्ठा था। मेरे फुफ्फी के बेटे ने, जो कि ज़ाहिर पीटीआई टाइगर है, मरियम नवाज को गाली निकाल दी मेरे चचा के सामने और बड़े बड़ों के सामने, और वहां पर बहुत उन्हें बुरा लगा। फिर इस ज़ाहिर इस वाक़े के बाद मेरे ताया जी ने पाबंदी लगा दी कि हम जनाजों पर और शादियों पर सियासत पर बात नहीं करेंगे, इससे नफरत फैलती है। अब जो आज मेरा दुख है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि पिछले दिनों हमारे एक बड़े बूढ़े की डेथ हो गई। ये हमारे ख़ानदान के जो रस्म व रिवाज हैं, ये हमें विरासत में मिला है, हमें माफ़ करना विरासत में मिला है,
हमें कदूरत ना रखना, बदगुमानियाँ ना पालना, ये सारी चीज़ें हमें विरासत में बाप दादा से मिली हैं। हम मोहब्बत बीजने वाला कबीला है, पूरा हमारे बाप दादा ने भी मोहब्बत बीजी, हम भी, और आगे नस्ल से भी हम चाहेंगे कि ज़ाहिर है मैं भी चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी मोहब्बत को ही बीजें। हुआ क्या, वहाँ पर कुछ नौजवान मिसिंग थे। मैं अपने भाइयों में चूँकि बड़ा हूँ, मेरे फादर चाहते थे कि ख़ानदान को मैं लीड करूँ, मैं लेकर चलूँ, मैं लोगों को जोड़ूँ, मैंने तोड़ना नहीं है, मैंने माफ़ करना है और जोड़ना है, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद होगा। तो मैंने उन्हें कॉल की, तो मैंने पहले अपने कज़न को कॉल की, मैंने कहा कि आपको पता चला है कि फ़लाँ की डेथ हुई। तो पहले तो उसने अनजान बना, उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता कि कोई डेथ होगी। अब ये देखें, ये जानबूझकर उसने कहा कि मुझे नहीं पता, हालांकि ऐसे कोई बात नहीं थी, सबको पता था किसकी डेथ हुई। अब जो बात, जिस इतनी बड़ी मैंने वीडियो जो तमहीद बांधी है, उसका मकसद क्या है वो सुनिएगा। फिर मैंने कहा आपको नहीं पता चला उनकी डेथ हुई है, तो चले ठीक है, अगर आपको नहीं पता चला, आप वहाँ नहीं थे, तो आप सुबह को कुल हैं, आपने वहाँ पर आना है। तो उसने कहा कि ओ अच्छा, तो तुम पटवारी की बात कर रहे हो, वो पटवारी मर गया है। और फिर उसने आगे से जो जुमला कहा वो मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। उसने कहा मैं पटवारियों के जनाजे पे नहीं जाता, आप इनके जनाजे पर गए थे, आप पर मुझे शक है, आप कलमा पढ़ें, दोबारा से मुसलमान हो। जो पटवारी हैं उनके जनाजों पर जाना गुनाह है। अब मैं बड़ा हैरान हो गया कि ये क्या। फिर मैंने दूसरे को, कज़न को पूछा, तो उसने भी कहा कि हम पटवारियों के जनाजे नहीं पढ़ते हैं। अब ये हम किस तरफ जा रहे हैं कि हमने अब जनाजे पढ़ने भी लोगों के छोड़ दिए हैं, और हम पॉलिटिकली इतने एक अपने डैमेज हो रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये हमने इनके जनाजे नहीं पढ़ने क्योंकि ये पटवारी हैं। पिछले दिनों एक मशहूर शख्स थे, मैंने उनको डिनर पर बुलाया, वो पॉपुलर हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, और मेरी 25 साल के तजर्बे के बाद अब ये फाइंडिंग है, कैमरे पर बातें करने वाले ज़ाहिर सारे लोग वैसे नहीं होते, बिहाइंड द कैमरा भी वैसे नहीं होते। देखिए मेरा मकसद क्या था बुलाने का, शोहरत उनकी नहीं थी, मुझे उनकी शोहरत से कोई लेना देना नहीं, उनकी दौलत से या उनके पास जो कुछ भी होगा उससे लेना देना, इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन में मिस करता हूँ। लोग जहनों पर, किताबों पर, सेल्फ हेल्प पर, ग्रोथ पर, ग्रूमिंग पर, माइंडफुलनेस पर बातें करते, वो चीज़ मैं पाकिस्तान में बुरी तरह से मिस कर रहा हूँ। मैं बड़ी ओपनली आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे पास आएँ और हम ये इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन करें, वो मैं मिस कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बुलाया, मुझे लगता था कि ज़ाहिर है इनके पास एक इंटेलेक्चुअल माइंड है जो हम बात करेंगे। अब जब वो मेरे पास आए तो उनका एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था। उन्होंने मुझसे पूछा आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो मेरी जानना चाहते थे कि मैं किस पार्टी से एसोसिएट करता हूँ। तो मैंने कहा कि थैंक यू फॉर आस्किंग, आई एम नॉट कंफर्टेबल टू शेयर माई पॉलिटिकल व्यूज विद यू, लेट्स टॉक समथिंग एल्स। अब ये बात का मतलब ये था कि मैंने उनको एक शुगर कोटेड वर्ड में मना किया है, बाउंड्री तय किया कि इस पर बात नहीं। बट वो सारे खाने में, सारी बात में, आपको पता ही है कि मैंने आपसे पहले भी अपने खाने की एक वीडियो, डिनर की वीडियो शेयर किया कि इस किस तरह से लोग क्या करते हैं, डिनर को ख़राब करते हैं। पाकिस्तान में लोगों को ये भी तमीज़ नहीं है कि सोशलाइजिंग कैसे करनी है, और वो मुसलसल पॉलिटिक्स पर बात, मुसलसल। अब मैं आपको वो कन्विंस करने की कोशिश, उनको लग रहा होगा कि पता नहीं मेरा ताल्लुक किन से है, हालांकि तो मुझे जोशली बताना चाहिए कि मैं पीटीआई से हूँ और उसको अच्छा लगता, और ये गो कि मैं पीटीआई से हूं मिसाल के तौर पर। अभी मैं आपसे ये भी नहीं शेयर करना चाहता, लेकिन मैं क्यों शेयर करूं, मैं इसलिए शेयर करूं कि आप मेरे जनाजे पे आएं या ना, ये तय करेंगे आप लोग। अपने जनाजे पर भी इस तरह के लोगों की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जनाजे पर खोटे लोग आए, धोखेबाज, 2 नंबर लोग आए। मुझे 2 लोग भी दफना दें, मुखलिस हों, मुझे वो भी काफ़ी है, बल्कि 2 भी क्या, 1 भी दफना दे, मुखलिस हो, वो काफ़ी है। मैं अपने बारे में ये बात बड़े दावे से कहता हूँ कि मजदूर ले आए 4, मेरे पास ज़ाहिर इतने पैसे तो हैं कि उनकी दिहाड़ी दे दें, वो 4 मजदूर और 1 मुखलिस शख्स मुझे दफना दें, मैं पुरसुकून कब्र में लेटा रहूँगा ज़िंदगी भर। 1 लाख 1 करोड़ का मेरा जनाजा हो और सारे 2 नंबर मुनाफिक लोग हो, मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैं ये बात पे हैरान हो रहा हूँ कि ये मुल्क में हो क्या रहा है। अच्छा, उन्होंने फिर इस्लाम की बातें करना शुरू की। अब यहाँ पर मैं आपको नई बात बताना चाहता हूँ कि वो समझने की कोशिश करें इस्लाम कैसे फैला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, और खुदा न खास्ता एक लम्हे के लिए सोचते हैं मैं काफिर हूँ, और एक मुसलमान को मैंने दावत दिया और वो मेरे घर आया, हम बैठे हुए हैं। अब यहाँ से मैं आपको इस्लाम समझाना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि अब वो मुझे कन्विंस कर रहा है? एक काफिर को मुझसे पूछा, अच्छा तुम किसे पूछते हो? मैं बुतों को पूछता हूँ। वो फिर मुझे कहे तुम्हें नहीं पता ये बुत क्या है, ये पत्थर है, ये वो। देखें, इस्लाम ऐसे नहीं फैला था, नेकियां ऐसे नहीं फैली थी। आपका किरदार आप इस्लाम फैलाता है, आप चलता फिरता इश्तिहार होते हैं। अगर आप अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं, कोई भी आपका लीडर है, तो आपको उस जैसा शो करना पड़ेगा। अगर आपका लीडर इमरान खान है तो बहुत अच्छी बात है, उनमें हज़ारों को भी उनमें लीडरशिप है, वो ईमानदारी है, वो लेकर आए, वो मुखलिस होना लेकर आए, बेनियाजी लेकर आए, बेखौफी लेकर आए। मुल्क में क्या हो रहा है,
हम नफ़रत के बीज बो रहे हैं, हम लोगों के जनाजे छोड़ रहे हैं और मुझे तकलीफ हो रही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम पाकिस्तान की साइकोलॉजिकल हेल्थ पर काम करें कि हम क्या हल कर सकते हैं। ठीक है कि अब जहां पर हम खड़े हैं वहां पर हमें अब किस तरह से वो हासिल करना है जो हम हासिल कर सकें, वरना हम जाहिर है जितनी नफरत के बीज हम बो रहे हैं तो खुदा ना खास्ता हमें बाहर से दुश्मन की जरूरत ही नहीं रहेगी, हम खुद एक दूसरे को कत्ल करके मार देंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे।